बात करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल के चेयरपर्सन एंड एमडी देवीना मेहरा जुड़ गई हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नववर्ष की शुभकामनाएं। आई थिंक पहली बार इस साल में आपसे बात हो रही है। ये मार्केट 2023 में बहुत शानदार रहा और आपने लगातार एक चीज़ कही थी कि इस मार्केट में पार्टिसिपेट करिए, मिस मत करिए। लेकिन क्या थोड़े से वार्निंग साइन नज़र आ रहे हैं अब इस समय? गुड मॉर्निंग अनुज, और नववर्ष की शुभकामनाएं आपको भी और आपके दर्शकों को भी। अभी मैं ये कहूंगी कि ये जहां तक हमारे सिस्टम्स जो सिग्नल दे रहे हैं, अभी भी कोई ऐसा अंदेशा तो नहीं लग रहा है कि कोई मार्केट क्रैश आने वाला है, क्योंकि जैसा मैं पहले भी शायद आपके चैनल पे कह ही चुकी होंगी कि एक बहुत लंबा समय था तो जब मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। अच्छा रिटर्न का मतलब हमारे दिमाग में रहता है कि मार्केट से 15-16% रिटर्न आएगा, लेकिन एक पूरा दशक था 2010 से 20 तक जब 9% भी रिटर्न नहीं आया। 8.5 से थोड़ा सा ऊपर आया, जबकि उन दिनों तो आपको फिक्स डिपॉजिट में ही 7.5 के आसपास मिल जाता था। तो आप अगर 2010 में 100 रुपये डालते तो 2020 तक वो खाली 230 रुपया होता। और ये कितना बड़ा गैप है, मैं इससे आपको बताऊं कि अगर 1980 में आप 100 रुपये डालते तो 10 साल में आपका वो 700 हो जाता। तो जब मार्केट काफी समय तक जो एक ट्रेंड लाइन वाला रिटर्न है उससे बहुत कम देती है, तो फिर उसके बाद एक जगह बन जाती है मार्केट के ऊपर जाने की। और ये दशक भी हुआ 2020 के पास मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन बहुत सारे कारणों से जो आप सभी सभी जानते हैं, वो कोई तभी भी इतना अच्छा रिटर्न तो बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं बना। तो जब ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर हो बाजार, तब क्रैश की संभावना या अंदेशा रहता है। वो स्थिति अभी नहीं आई है। तो ये अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं करेक्शन आए, थोड़े दिन साइडवेज रहे, उस तरह की चीज हो सकती है। जहां पर निवेशकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है वो है जो ये जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप, जो 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनीज हैं, क्योंकि निवेशक अभी बहुत सारे नए हैं इस बाजार में। उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है या उनके दिमाग में उतना वो घुसा नहीं है कि क्या हो सकता है इस तरह के स्टॉक्स में। तो मैं उनको ये बता दूं कि 2008 में जो स्मॉल कैप इंडेक्स था वो 1-1.5 साल में लगभग 80% गिरा था। और वो जो 2008 वाला लेवल था वो वापस आया 2016 में। 17-18 में फिर 1-1.5 साल की तेजी आई। उसके बाद जो क्रैश आया वो भी 2/3 का क्रैश था। तो आजकल जो आपको लोग बोल रहे हैं ना कि पिछले 2 साल में हमारा CAGR इतना रहा, इतना रिटर्न दिया, तो ये आप समझ लीजिए कि कोई चीज 2/3 गिरती है तो वो 3 गुना भी हो जाए तो आपका रिटर्न 0 रहता है। और स्मॉल कैप, ये तो मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, असल में तो स्मॉल कैप में ये होता है कि बहुत सारे स्टॉक शून्य में विलीन हो जाते हैं, आपको वो कभी नजर ही नहीं आएंगे। आप देखिए शेयर बाजार के इतिहास में कितनी हजारों लिस्टिंग्स हुई है। कोई कोई साल ऐसा रहा है जिसमें हजार हजार लिस्टिंग्स हुई है। और आज की डेट में आप देखो तो खाली 4,100 स्टॉक है जिनमें ट्रेडिंग होती है। तो जैसे मैंने कहा, स्टॉक शून्य में विलीन भी हो जाते हैं। तो अभी आप जो एकदम फ्रेंजी आती है, लोग पागलों की तरफ एक तरफ भागने लगते हैं, वहां पर खतरा होता है। ओके। तो ठीक है, बात समझ गया मैं आपकी। इस समय फिर देवीना जी, क्या थीम रहेंगी आपकी 2024 के लिए? ऑब्वियसली आप एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में ज़्यादा बिलीव करती हैं, लेकिन कोई बड़ी थीम्स जो 2024 में प्ले आउट होंगी? कि मैं पूरे साल के लिए तो नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप कहें और उस तरह से पोजीशन ले तो वो भी आपके दिमाग में एक पूर्वाग्रह टाइप का हो जाता है। तो हम लोग तो हर तिमाही पे एक बार देखते हैं कि कहाँ होना चाहिए। तो अभी आज की डेट में हम कहाँ सबसे ज्यादा ओवरवेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले लगभग, अब तो 2.5 साल होने को आए। अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 से हम लोग इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स में ओवरवेट रहे हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जो 2023 में लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, लेकिन हमारे सिस्टम्स ने बहुत पहले सिग्नल कर दिया था। और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी की है उसमें। कई सारे शेयर ऐसे भी हैं जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो गए, लेकिन अभी भी वो ओवरवेट सेक्टर है।
पिछले साल 2023 में जहां हम लोगों ने बढ़ाया था अपना वेट, वो फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, थोड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी थी, तो और उन सब ने अच्छा किया है। जहां हम लोगों ने घटाया है वेट वो है बैंक्स। सो ये ब्रॉडली अभी वही चल रहा है। इस साल अभी वो सिग्नल नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है किसी न किसी टाइम इस साल में वो सिग्नल आएगा कि आईटी कंपनीज के लिए भी एक जो इतने साल से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है वहां से भी वो निकले। ओके मैम, हम इंतज़ार करेंगे जब आपका पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव व्यू होगा आईटी पे। लेकिन मैम एक दो स्पेस और जिस पे मेरी आपसे बात हुई है कई बार, ये ड्यूरेबल्स हो गया या फिर पेंट स्पेस हो गया। स्पेशली पेंट का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो क्रूड की ट्रेजेक्ट्री है अब 75 76, और हमने इस स्पेस में स्टॉक्स को मतलब लगभग 4-5 साल में पैसा बना के देते हुए देखा है। आपका व्यू क्या है यहाँ पर? आप ओवरवेट हैं या न्यूट्रल हैं? आपका व्यू? एक्चुअली अभी कंजम्पशन इस तरह का जो पेन ड्यूरेबल वगैरह है वहां हमारा व्यू ओवरऑल अगर देखें तो नेगेटिव ही है। अभी अभी उसमें कुछ पॉजिटिव नहीं आया है। और दोनों ही तरफ से क्रूड का भी ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत गिरेगा। और दूसरा जो अगर आप अर्थव्यवस्था को भी देखें तो अर्थव्यवस्था में जो कुछ अच्छा हो रहा है वो एक बहुत ऊपर के तबके के लिए हो रहा है। अभी भी आप सोचिए तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन चाहिए। तो बहुत सारा अभी ऐसा देश का जो रहने वाले हैं, नागरिक हैं, उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। तो अभी ड्यूरेबल्स में तो हम लोग का इतना पॉजिटिव नहीं है। ड्यूरेबल्स, पेंट्स, ये तो हमारे एक्चुअली अंडरवेट सेक्टर्स हैं सब। लेकिन जैसा शुरू में अनुज ने भी कहा कि हमारा काफी कुछ कॉल कंपनी रिलेटेड रहता है, तो जरूरी नहीं होता कि वो सेक्टर मीन्स कि हमारा पास उसका वहाँ कुछ है ही नहीं। तो जैसे पिछले साल हमारा आईटी पे कोई बहुत ओवरवेट व्यू नहीं था, लेकिन हमारा जो नंबर वन परफॉर्मर हम देख रहे थे 2023 के लिए, वो एक मिड कैप आईटी कंपनी थी। इसी तरह पहले के सालों में हमारे टॉप 5 में आईटीसी या रेमंड भी रहे हैं, जो कि सेक्टर कॉल नहीं थे। तो वो सब कुछ सेक्टर कॉल नहीं होता, पर सेक्टर्स के हिसाब से पेंट और ड्यूरेबल्स अच्छे नहीं लगते। ओके हालांकि मैम एक दो बार आप मेरे को बोल चुकी हैं कि मैं रोज़ बरोज़ FISD ऐसी फिगर नहीं देखता, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे जब भी आप आती ज़रूर पूछता। दिसंबर में जो इंडियन मार्केट्स की बहुत स्ट्रांग प्राइस परफॉर्मेंस थी, उसमें इसमें कोई राय नहीं है कि जो वो राज्यों के चुनाव के नतीजे थे वो एक बड़ा काम करके गए। लेकिन दिसंबर में FPI's फ्लो टुवर्ड्स इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग थे मैम। और अगर आप में पूरी इमर्जिंग मार्केट को देखो, हमें वैसे साउथ कोरिया, ब्राज़ील, चाइना, हमारे फ्लोज FPI's के बहुत स्ट्रॉन्ग थे दिसंबर में इंडिया की तरफ। क्या वो एक मात्र दिसंबर का महीना था जो कुछ रिजल्ट्स आए उन्होंने ये फ्लोज को ट्रिगर किया, या फिर आप मानती हैं कि एक बार नव वर्ष जब एक बार फिर से ढंग से कमेंस होगा, लोग छुट्टियों से लौटेंगे, उसके बाद ये फ्लोज टुवर्ड्स इंडिया और बढ़ेंगे और इमर्जिंग मार्केट्स में क्या थोड़ा प्रीमियम कमांड करेगा इंडिया? देखिए, ओवरऑल अगर आप बाजार के हिसाब से देखें तो हमारे सिस्टम्स, ये मैं कई बार आपके इस चैनल पर भी बोल चुकी हूँ और चैनल पर भी बोल चुकी हूँ, हमारे सिस्टम्स को का ये पिछले 2 साल से भी रहा है कि इंडिया आउट परफॉर्मर कैटेगरी में रहेगा। 2023 में तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया नहीं, मतलब जितना ग्लोबल बाजार चले लगभग उतना ही डॉलर टर्म्स में इंडिया था, थोड़ा सा कम ही था। लेकिन वो अभी हमारा व्यू बरकरार है कि पूरे दुनिया की टॉप, अगर आप 5 मार्केट जैसा दें तो उसमें इंडिया रहेगा। लेकिन जैसा आपने खुद ही बोला कि मैं FII फ्लोज पर व्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि उसका आप डायरेक्टली देखें तो आप 1 महीना तो ऐसा हो ही सकता है कि दोनों चीज एक दिशा में जाए, बाजार भी और FII फ्लोज भी। पर लंबे समय तक आप देखें तो वो कोरिलेशन ही नहीं है वो तो। और जो हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में, एक तो होता है कोरिलेशन की 2 चीजें साथ में एक दिशा में जा रही हैं, दूसरा होता है कॉजेशन कि आप इस चीज के कारण दूसरी चीज हो रही है। तो जब एक दिशा ही नहीं नजर आती तो वो कारण तक पहुंचने की तो जरूरत ही नहीं होती कि बाजार FII फ्लो या इनफ्लो या आउटफ्लो के कारण ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बात करने के लिए, समय काटने के लिए बात अच्छी है, लेकिन वो ओके, तो आप किसी भी तरह बोल सकते हो। आप Honorable बोल Chief सकते हो इस साल Minister अनसर्टेनिटी ज्यादा Bhupendra है Bhai तो Patel ji. केयरफुल रहेंगे। बिल्कुल देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बार 2024 के लिए ऑल द बेस्ट। मीनवाइल